नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स। दोस्तों, इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सपनों का घर मिल जाता है। ऐसे ही एक कपल डेरेक व मारिया ब्रोड्स बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,657 में यह घर खरीदा था तथा $1,00,000 इसके ऊपर इंटीरियर वगैरह में खर्च किए थे। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार आलीशान घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ गई। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि जिस घर पर डेरेक जाना चाहता है उस घर पर सालों से नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नज़र रखी थी तथा 1960 के बाद उसके पिता ने इस घर पर नज़र रखी थी और अब वो इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका दोस्तों। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां भी मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी उसे होती थी। डेरेक के बच्चों को वो यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उससे उनका ख्याल रखने को भी कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा ना हुआ। ना पुलिस पता लगा सकी, ना वो जासूस पता लगा, ना चिट्ठियों का सिलसिला रुका। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा दोस्तों। सपनों का घर रातों रात मिट्टी में मिलने की कगार पर आ गया और फाइनली हारकर डेरेक ने $14,00,000 से ज़्यादा का घर उसने $9.5 लाख में बेच दिया। ये चिट्ठियों का मसला दोस्तों आज भी वैसे ही है। आज भी एक रहस्य, एक मिस्ट्री बना हुआ है। 2016 में आई एक हॉरर फिल्म, मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर, इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावेन बताता है, वह भी इसी तरह के घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा दोस्तों नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए थे और ये एक मिस्ट्री ही बन के रह गई। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।